राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की मीटिंग प्रदेशाध्यक्ष गुलशन डंग व राष्ट्रीय महासचिव विकास गर्ग की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में सर्वसम्मति से राजीव थरेजा को जिला प्रधान मनोनीत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गुलशन डंग ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यापारी वर्ग सहित सभी वर्गों की समस्याएं सरकार तक पहुंचती हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन व्यापारी वर्ग की समस्याओं को लेकर लोकल, जिला स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाता है और कई बार समस्याओं के समाधान के लिए धरने प्रदर्शन तक भी करने पड़ते हैं। उनके संगठन द्वारा हर जगह अपनी कार्यकारिणी का भी गठन किया हुआ है। सरकार के प्रति रोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारी आयोग का गठन किया गया। व्यापारी को किसी भी सूरत में नुकसान हो जाए उसकी भरपाई के लिए 48 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिए गए, लेकिन अफसोस धरातल पर उसका फायदा व्यापारियों को नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि व्यापार उद्योग को कैबिनेट का दर्जा देकर उन्हें वित्तीय शक्तियां दी जाएं, जिससे व्यापारियों को सहूलियत मिल सके। राष्ट्रीय महासचिव विकास गर्ग ने कहा कि व्यापार संगठन का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाना है। उन्होंने नवनियुक्त जिला प्रधान राजीव थरेजा को बधाई देते हुए कहा कि थरेजा बहुत ही अनुभवी व्यापारी हैं, जिनके नेतृत्व में जिला स्तर के व्यापारियों को आने वाले समय में समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय प्लेटफॉर्म की सुविधा मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही डिवीजन स्तर पर प्रधान पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। नवनियुक्त जिला प्रधान राजीव थरेजा ने राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करेंगे और हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि व्यापारियों की हर समस्याओं के लिए हमेशा उनकी आवाज बनेंगे और उनका समाधान करवाएंगे और हमेशा संगठन के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इस मौके पर अवतार सिंह वालिया, संदीप नंदा, तेजेंद्र वालिया, परवेश चड्डा, सुनील सिंगला व जसवंत पाली आदि भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा अध्यक्ष श्री गुलशन डांग जी का स्वागत करता हूं पेवा पहुंचने पर, जिन्होंने मुझे इतना मान देकर जिला का प्रधान बनाया। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं व्यापारियों की आवाज़ सुन सकूं, व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं उन तक पहुंचा सकूं। जो उन्होंने मुझे यह भार मेरे कंधों पे सौंपा है, मुझे उम्मीद है कि मैं इनको बखूबी निभा पाऊंगा। और विकास गर्ग जी का, जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ और मीडिया का और सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। जो भी आगे व्यापारी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत आएगी, मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। आज यहाँ पेवा के अंदर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की एक बैठक हुई और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के जो हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष हैं भाई गुलशन डंग जी रोहतक से यहाँ पधारे। पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर व्यापारियों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम अगर कोई संगठन करता है तो वह राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। और उसी कड़ी के अंदर संगठन विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज पेवा से हमारे जो यहाँ गणमान्य जन हैं सबसे हम मिले और राजीव थरेजा जी को यहाँ कुरुक्षेत्र जिले का यहाँ प्रधान अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको मैं आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूँ। पूरे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ये व्यापारियों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और सरकार और व्यापारियों का आपस में तालमेल बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर बहुत मजबूत टीम बनी हुई है और जल्द ही, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग जी ने बताया, प्रदेश स्तर का एक कार्यक्रम होगा जिसके अंदर व्यापारियों के मुख्य मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव आ चुके हैं और जो सरकार व्यापारियों की बात सुनेगी, जो पार्टी व्यापारियों की बात सुनेगी, हमें एश्योर करेगी, फिर व्यापारी भी उस सरकार का, उस पार्टी का साथ देंगे। तो आज इसी विषय को लेकर के ये यहाँ पर बैठक हुई है। आज सबसे पहले मैं इस पेवा की ऐतिहासिक धरती पर आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो समय समय पर हमारी व्यापारियों की समस्याओं को एक बहुत बड़ा पिलर है, सरकार तक और प्रशासन तक जो अवगत कराता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज पेवा के अंदर मैं बधाई देता हूँ श्री राजीव थरेजा जी को और उनके साथ सभी साथी। मैं इनसे आज इंटरेक्ट हुआ, मिला, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। दे आर वेल बिजनेसमैन, अच्छे व्यापारी, एक शिक्षित व्यापारी। काफ़ी समय इनके साथ मैंने डिस्कस की, तो इनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ। राजीव थरेजा जी को आज मैं घोषणा करता हूँ कि कुरुक्षेत्र का इनको आज जिला प्रधान मनोनीत करते हुए, और इस मामले में मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ बैठे हैं, यही पेवा से ही बिलोंग करते हैं, विकास गर्ग जी का,
जिन्होंने एक जो इनकी तारीफ काफ़ी समय से हमारी चल रही थी कि थ्रेजा जी बड़े एक कॉम्पिटेंट व्यापारियों के हितों के लिए ये काम करेंगे, और इनका जो है सिलेक्शन आज जिला प्रधान के रूप में हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये आपको अवगत करवा दूं। और दूसरा, अपने व्यापार संगठन के बारे में, हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन जो हमारा है राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी सारी टीम समय समय पर हमारी जो है मीटिंग्स, जो भी चाहे शहरी स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, उसको पटल पर रखकर लोकल इश्यूज़ को लोकल लेवल पर, प्रदेश के इश्यूज़ हों तो प्रदेश स्तर पर, और राष्ट्रीय मुद्दे हों तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर हम सरकार और प्रशासन को अवगत करवा के उनको समाधान करवाने का हमारा प्रयास रहता है। और उस प्रयास में कहीं कोई कड़ी टूटती है तो हमारा व्यापार संगठन किसी भी प्रदर्शन से, किसी प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हटता है। ये हमारे व्यापार संगठन की बड़ी कार्रवाई है। पीछे हरियाणा में भी हमने, क्योंकि मुझे 2020 में प्रदेश अध्यक्ष का जो जिम्मेवारी मिली, उसको मैंने अपनी तरफ से अपना भरसक प्रयास किया, और आज उसका नतीजा ये है कि हमारे सभी साथियों के सहयोग से आज पूरे हरियाणा में हमारी जो कार्यकारिणी है, तहसील स्तर से लेके पूरे प्रदेश स्तर तक हमारी कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। और हमने इसका जो है पूरा व्यापारियों के हितों के लिए हमने जो बात उठाई, उसको काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे। पीछे हरियाणा सरकार में एक बड़ी एक ज्वलंत आपको मैं मुद्दा आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा सरकार में सबसे पहले कांग्रेस सरकार में हमने एक मांग उठाई थी कि एक व्यापार आयोग का प्रदेश, उस टाइम मैं जिला प्रधान था रोहतक का, तो हमने ये मांग उठाई थी कि एक व्यापार आयोग का जो है, जो व्यापार आयोग सरकारी बना है उसका गठन होना चाहिए। तो वो हम भाजपा सरकार ने उसका व्यापार आयोग का गठन तो कर दिया, परंतु उसमें जो व्यापारियों की बात है, एक निरस्ता है। उसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ। मैं अभी इनसे व्यापारी भाइयों से, अपने साथियों से डिस्कस भी कर रहा था कि इसका जो मजमून है, वो मजमून तो ये था कि व्यापारियों का भला कैसे हो, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया। पीछे एक मेरे संज्ञान में बात आई थी कि सरकार ने 48 करोड़ रुपए बीमा राशि बीमा कंपनियों को दी। वो इसलिए दी कि भाई किसी भी खुदरा व्यापारी का कोई नुकसान होता है, कोई आगजनी होती है, कोई चोरी चकारी होती है, कोई और काम होता है, कोई डकैती होती है, तो उसके अंदर प्रशासन उस छोटे व्यापारी की उसकी मदद करेगा। परंतु वो सारा का सारा जो 48 करोड़ की बीमा राशि दी गई, धरातल पर किसी भी व्यापारी को उस आयोग द्वारा, हमारे साथी हैं जो अध्यक्ष भी हैं, कोई भी उनके जो सदस्य हैं, उन्होंने उनको पहुँचाने तक में कहीं ना कहीं जहाँ एक कमी रही, एक ये समस्या रही व्यापारियों तक, उसकी जो है मदद पूरी धरातल तक नहीं पहुँची। आज मैं आपके माध्यम से, विधानसभा के चुनाव हरियाणा में बिल्कुल नज़दीक आए खड़े हैं, लोकसभा के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। हम उस सरकार का साथ और मदद जो भी हो, ये हमारे को ये कहें कि व्यापार आयोग को एक कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाए और उसको वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाए, ताकि वो व्यापारियों की समस्याओं को लेकर उनको प्रशासन तक और सरकारों तक दर बदर व्यापारी को भटकना ना पड़े। ये एक मुख्य मांग आज आपके माध्यम से, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू हम आज, और इसी को लेकर हम जल्द ही एक प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन, व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना जो है उसकी जगह और तिथि आपको अवगत करवा दी जाएगी। इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है जो आज पेवा से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि व्यापार आयोग को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाए और उसको वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाए, ताकि इसके अंदर व्यापारी अपने आप को कोऑर्डिनेट कर सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये आपके सामने मैंने रखा है। आपने कोई प्रश्न हो तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ।